हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2.10 से। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है अब 12 पिकोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 50 वोल्ट बैटरी। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो हम लोग पढ़े थे U इक्वल टू 1/2 C और V का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, 1/2 हो गया और C का जो वैल्यू है यहाँ पर वो 12 इंटू 10 टू द पावर -12 और V जो है आपको 50, तो 50 इंटू क्या है 50 ऐसे है। तो इसको आप कर सकते हैं या 6 कर सकते हैं। ओके, तो 6 इंटू ये 2 जीरो से आप 2 जीरो यहाँ पर से हटा सकते हैं, तो यहाँ पर हो गया 10 टू द पावर -10 इंटू 25। तो इसको आप लिख सकते हैं 6 इंटू 5 0 और ये हो गया 6 इंटू 12 और 3 15 इंटू 10 टू द पावर -10 जूल होगा। इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -8 जूल और ये आंसर होगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 2.5 C है। क्वेश्चन नंबर 2.5, क्वेश्चन नंबर 2.5, a parallel plate capacitor with air between the plates has capacitance of 8 picofarad। एयर में जो है 8 picofarad है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half and the space between them filled with substance dielectric constant 6। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब ये एयर में है, when प्लेट इन एयर, जैसे ये प्लेट है और इसकी अपनी क्या है एरिया है। इस प्लेट की एरिया कितनी है A है और डिस्टेंस कितनी है D है। अंदर में क्या है एयर है, तो कैपेसिटेंस क्या लिखते हैं एयर C A अपसिलॉन 0 डिवाइडेड बटे D लिखते हैं। जो आपको दे रखा है ये हो गया 8 A0 डिवाइडेड बटे कितना D रखा है। अब सवाल ये कह रहा है कि जब हम इसको वाटर में या दूसरा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल प्लेस्ड कर देते हैं तो अब क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमने नॉन कंडक्टिंग जो मटेरियल है कुछ ऐसा रखा है, इस तरह से रखा, ये हो गया नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये अब इसमें नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हम भरते हैं ऐसे इस तरह से भर देते हैं और इसके डिस्टेंस को क्या कर देते हैं हाफ कर देते हैं और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K कर देते हैं। तो सी मीडियम जो होता है कुछ ऐसा होता है, सी मीडियम A अपसिलॉन 0 फिर K डिवाइडेड बटे क्या हो जाता है D/2। तो इसको लिखेंगे सी मीडियम इज इक्वल टू A अपसिलॉन 0 डिवाइडेड बटे D इनटू क्या लिखेंगे 2 फिर क्या लिखेंगे K। तो इसको लिखेंगे A अपसिलॉन 0 डिवाइडेड बटे D का वैल्यू कितना है 8 है। तो 8 पिकोफैराड में है, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -12, चूँकि 1 पिकोफैराड ये किस में है पिकोफैराड में है। यहाँ पर आप लिख सकते थे 8 पिकोफैराड
और एक पिको फैराड इक्वल टू होता है 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड होता है। एक पिको फैराड का वैल्यू, एक पिको फैराड की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस 12 फैराड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे देखें इतना का वैल्यू ये हो जाएगा। यहाँ पर फिर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। सही है। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 2 16 और 16 इंटू 6 कितना हो जाएगा 96 पिको फैराड और ये हो गया आंसर। क्लियर है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे एनर्जी की। अब हम बात कर रहे हैं एनर्जी डेंसिटी की। इट इज डिफाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हो गई एनर्जी डेंसिटी और ये है एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो मैंने लिखा है एनर्जी डेंसिटी का सिंबल और एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था 1/2 सी वी का स्क्वायर। वी क्या है पोटेंशियल है और यहाँ पर है क्या वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैंने क्या लिखा हूँ इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी। क्लियर है। तो वॉल्यूम क्या हो गई एरिया इंटू डी हो गई। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती थी वो C इक्वल टू A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बाई टी होती थी और जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द प्लेट्स वो E इंटू डी होगा। ये क्या है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच में आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगी। ओके यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इन सभी वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं और जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगी वो आएगी एनर्जी डेंसिटी की ही रिजल्ट आएगी। क्लियर। तो इसमें पुट करते हैं वैल्यूज को। तो पुट करेंगे तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू 1/2 और C का जो वैल्यूज है C की वो है A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बटे D और V की जो वैल्यू है E है इंटू D। इसका क्या हो गया स्क्वायर इंटू A इंटू डी। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं E 1/2 और C A ऑप्सिलन 0 डिवाइडेड बाई डी इंटू ई का स्क्वायर और डी का स्क्वायर और डिवाइडेड बटे ए इंटू डी। तो ए से ए कट जाएगा और ये डी से डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कट जाएगा। तो यहाँ पर मिलेगा 1/2 ऑप्सिलन नॉट और क्या लिखेंगे ई का स्क्वायर। ये हो गया एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is directly proportional to the square of electric फील्ड। स्क्वायर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको रेशियो दिया है और आपको निकालना हो डेंसिटी तो आप ऐसे निकाल सकते हैं यू स्क्वायर, यानी U2 U1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे E2 का स्क्वायर, यानी U1 रेशियो
U2 इज इक्वल टू U1 रेशियो E2 का स्क्वायर। ये है एनर्जी डेंसिटी। कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है शेयरिंग ऑफ चार्जेज। कॉमन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल में क्या है कि एक स्फीयर यहाँ पर है, मान ली कैपेसिटेंस है सपोज दैट, और यहाँ पर भी क्या है, कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हो सकता है और इसकी पोटेंशियल जो है वो V1 है और इसकी पोटेंशियल जो है V2 है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है और इसकी कैपेसिटेंस C2 है। इस पे जो चार्ज है वो Q1 है, इस पे जो चार्ज है वो क्या है, इस पे जो चार्ज है वो Q2 है। ठीक है, इस पे है। तो हम इसको कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। पहले हम बात कर रहे हैं क्या, बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन। तो इस पे जो चार्ज होगा कितना होगा, Q1 इज इक्वल टू C1 और V1, और Q2 पे चार्ज जो होगा वो कितना होगा, C2 और V2। तो टोटल चार्ज इनिशियल मतलब बिफोर कनेक्शन Q1 प्लस Q2, तो क्या लिखेंगे, C1 V1 प्लस C2 और V2। ये हो गया क्या, Q इनिशियल। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब बात करते हैं क्या, बिफोर कनेक्शन। बिफोर कनेक्शन, बिफोर कनेक्शन। तो कनेक्शन की बात में क्या होगी, ऐसे चार्ज का फ्लो होगा। नाउ बिफोर कनेक्शन नहीं, आफ्टर कनेक्शन ना, क्या लिखेंगे बच्चों, आफ्टर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन, ओके, आफ्टर कनेक्शन। नाउ पोटेंशियल V1 is greater than V2, so electric charge flow from V1 to V2 till potential difference becomes zero. That is equal potential. इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन पोटेंशियल। इसका नाम क्या है भाई, कॉमन पोटेंशियल। कब तक चार्ज का फ्लो होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, तब तक चार्ज का फ्लो होगा। चार्ज का फ्लो होते जाएगी, है ना। ये कब तक चार्ज का फ्लो होगी, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। जब इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, फ्लो चार्ज का रुक जाएगी। तो मैं ये लिखा हूं लैंग्वेज में, इसको मैं मिटा रहा हूं। कनेक्शन के बाद कॉमन पोटेंशियल इसकी और इसकी इक्वल पोटेंशियल हो गई, कैपेसिटेंस वहीं रहेगी। कैपेसिटेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस शेप एंड साइज मीडियम पे डिपेंड करता है। चार्ज बदल जाएगी, क्योंकि चार्ज इसमें से फ्लो होकर इसमें चला जाएगा, तो चार्ज का क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगी। यहाँ पर कैपिटल Q1, यहाँ पर कैपिटल Q2 था, अब यहाँ पर स्मॉल Q1 और स्मॉल Q2 हो गया। क्लियर।
तो चार्ज कितना इस पर है, Q1 C1 V कॉमन, Q2 C2 V कॉमन, और फाइनल एनर्जी हो गया 1/2 C1 V कॉमन का स्क्वायर अब प्लस 1/2 C2 V कॉमन का स्क्वायर। इसकी एनर्जी ये है और इसकी एनर्जी ये है, कोई डाउट नहीं। और इनिशियल एनर्जी क्या रही है इसका, अपना ही रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं इसमें कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का इस्तेमाल करेंगे। क्यों चार्ज का इस्तेमाल, कंजर्वेशन क्यों करेंगे बच्चों? अगर मान लीजिए कि ऐसा है, इस तरह से है, इसको हम क्या कर दिए, अभी मान लें कि चार्ज इसमें 2 माइक्रोकूलम है और इसमें 1 माइक्रोकूलम हुआ, तो दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोकूलम होगा टोटल चार्ज। अब क्या हुआ कि 2 इसमें से निकल के 2 घट कर कितना हो गया 1.5 कूलम, और ये हो गया 1 से बढ़ के कितना 1.5 कूलम, तो 1.5 कूलम और 1.5 कूलम इसमें भी है। ठीक है ना, चार्ज कंजर्व होगा। तो वही मैं लिखना चाहता हूँ कि चार्ज जो होगी ना वो कंजर्व रहेगी। तो नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन, नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नाउ फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से अगर हम बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको मान लेते हैं, यहाँ पर Q फाइनल मान लेते हैं इसको, ठीक है, और क्या लिखेंगे Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पर Q फाइनल इज इक्वल टू जो होगा वो हो गया C1 भी कॉमन प्लस C2 भी कॉमन, ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं, C1 भी कॉमन प्लस C2 भी कॉमन। तो यहाँ पर Q इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा Q फाइनल, तो Q इनिशियल था C1 V1 प्लस C2 V2, यहाँ पर था क्या C1 भी कॉमन प्लस C2 भी कॉमन, C1 V1 प्लस C2 V2 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 भी कॉमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी कॉमन इज इक्वल टू होगा C1 V1 प्लस C2 और V2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2। ये समझ में आया, भी कॉमन इज इक्वल टू क्या हो गया C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बटे, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। अब क्या कैलकुलेट करना है कि जब दो हम कैपेसिटर को जब जोड़ते हैं एक मेटल वायर से, तो ज़्यादा पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के तरफ चार्ज का फ्लो होता है, और ये कब तक फ्लो होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। ओके, तो जब आप मेटल वायर से ज्वाइंट करते हैं, मेटल वायर को जब जोड़ते हैं तो चार्ज का जो फ्लो होती है, तो मेटल वायर में रेजिस्टेंस आती है, तो रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और जहाँ पर आप ज्वाइंट किए हैं वहाँ पर स्पार्किंग भी होती है ना, स्पार्क होगी, हीट होगी। स्पार्क का मतलब वहाँ से लाइट भी निकलेगी और साउंड भी निकलेगी। तो एक तो हो गई हीट, दूसरा हो गई साउंड, और तीसरी हो गई लाइट। ये जो तीनों जो बात बता रहा हूँ, ये तीनों एनर्जी है, और एनर्जी का क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो शेयरिंग में हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी का लॉस भी कैलकुलेट करते हैं। तो अब नेक्स्ट जो हेडिंग होगा वो होगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्जेस। क्लियर? बिफोर कनेक्शन एनर्जी क्या है, U इनिशियल 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, टोटल एनर्जी बिफोर कनेक्शन। आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन, तो U फाइनल 1/2 C2 V कॉमन का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V कॉमन का स्क्वायर, और कॉमन पोटेंशियल कौन है, ये है। तो जो लॉस होगी, लॉस शेयरिंग के बाद लॉस हो रही है, तो इसका मतलब है कि U जो इनिशियल एनर्जी है वो U फाइनल से क्या है, बड़ी है। क्लियर है भाई? U इनिशियल मतलब कि कनेक्शन से पहले, और ये क्या है, कनेक्शन के बाद। तो क्या करेंगे भाई कि जो लॉस की हम बात करेंगे, लॉस को वो लिखेंगे U इनिशियल माइनस U क्या लिखेंगे, फाइनल। तो लॉस का जो सिंबल देते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी है ये,
लॉस ऑफ एनर्जी, ऐसे लिख देते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी। इसको बोलते हैं डेल्टा यू। तो डेल्टा जो यू होगा वो क्या हो जाएगा, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल कितना है, 1/2 है C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 है C1 प्लस C2 है और V कॉमन का स्क्वायर है। V कॉमन का क्या है, स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो गया, इसको कॉमन ले लेते हैं V कॉमन को, तो बचेगा C1 प्लस C2 बाई 2 V कॉमन का स्क्वायर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करता हूँ, तो 1/2 कॉमन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 और V2 का स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू V कॉमन इसका स्क्वायर, इतना आएगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व करके रिजल्ट निकाल देना है। इसको सोल्व करेंगे और क्या निकालेंगे बच्चों, रिजल्ट। तो रिजल्ट में थोड़ा सा बड़ा आएगा कैलकुलेशन, है ना, पर आसान है। कैलकुलेशन तो बड़ा आएगा पर है आसान। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर डेल्टा यू लिख रहा हूँ, डेल्टा यू। तो क्या लिखेंगे, 1/2 है ना, 1/2 C1, देखिएगा C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, ओके, माइनस C1 प्लस C2 और V कॉमन, ध्यान देना बच्चों, V कॉमन। तो V कॉमन का जो वैल्यू मैंने निकाला था, V कॉमन का वैल्यू मैंने क्या निकाला गया था, यहाँ पर लिखा था C1 V1 प्लस इंटू में लिखिए इसको, यहाँ पर लिखिएगा C1 V1 प्लस C2 V2, ओके, और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ से एक तो यहाँ पर कट जाएगा, ये पूरा कट गया, तो बच गया क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2, ऐसे हो गया। तो डेल्टा जो यू होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा, डेल्टा यू बराबर 1/2, यहाँ पर हो गया क्या, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर इंटू C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2, इसका क्या हो गया, स्क्वायर होगा, ओके। और नीचे में क्या होगा, डिवाइड रहेगा, नीचे में बच्चों क्या रहेगा, डिवाइड। तो नीचे में डिवाइड रखते हैं, क्या डिवाइड रखेंगे भाई, C1 प्लस C2। अब मैं इसको यहाँ लेकर आ रहा हूँ इसके साथ, तो 1/2 लिख दिया मैं यहाँ पर, और क्या लिखा, C1 प्लस C2 लिख दिया, क्लियर है। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C1 C2 V2 का स्क्वायर, फिर इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। और देखो इसको a माइनस बी द होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ऐसे रहेगा। ये वाला इससे कैंसिल होगा और ये वाला इससे कैंसिल होगा या नहीं होगा। तो क्या मिल जाएगा आपको, इसका मिलेगा आपको वैल्यू 1/2 मिलेगा, C1 मिलेगा बच्चों, C2 मिलेगा
ओके, और क्या मिलेगा यहाँ पर C1 C2 और V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, ये हो गया, ये रिजल्ट होगा। ये हो गया आपको V2, ये हो गया V1। क्लियर? अब देखिए C1 C2 और C1 C2 तो कॉमन आएगा, ऊपर में आएगा C1 C2 कॉमन। क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं। तो अब ये रिजल्ट होगा, देखना भाई, डेल्टा जो U होगा वो होगा 1 C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 इंटू 2, और यहाँ पर आएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ऐसे आएगा। तो यहाँ पर होगा C1 फिर C2 डिवाइडेड बटे 2 C1 प्लस C2, और यहाँ पर आएगा V1 माइनस V2, और इसका क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ये हुआ लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी का रिजल्ट ये आ गई। ओके, अब यहाँ देखो C1 और C2 ऑलवेज पॉजिटिव, C1 एंड C2 यानी कैपेसिटेंस तो कभी निगेटिव नहीं होती है। तो क्या लिखना है भाई कि C1 C2 और V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर, ये क्या हो गई, ऑलवेज। ऑलवेज क्या होगी भाई, पॉजिटिव होगी। ऑलवेज पॉजिटिव, सो एनर्जी विल बी लॉस, सो एनर्जी विल बी लॉस ड्यूरिंग चार्जिंग या शेयरिंग। ओके, अब यहां देखिए, इफ मान लीजिए इफ V1 इज इक्वल टू V2 बराबर V हो, जो शुरू में अलग अलग पोटेंशियल थी वो सभी पोटेंशियल मान लो कि V है, इक्वल है, यानी V1 बराबर V2 है, तो नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होगी। को डाउट? देख लो, यहाँ पर पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो 1/2 आएगी C1 C2 C1 प्लस C2 इंटू V माइनस V, तो ये हो जाएगा कितना, 0। अब मान लेते हैं कि इफ, मान लीजिए कि ऐसा है कि V1 जो है वो क्या है, 0 है, और V2 बराबर क्या है, V है, और C1 बराबर C2 बराबर क्या है, C है, तब क्या होगा। तो इसी फार्मूला में आप पुट करेंगे तो रिजल्ट देखिए क्या आता है भाई। इसी फार्मूला में पुट करते हैं, वैल्यूज को पुट करो, तो पुट करिए तो क्या मिलेगा, डेल्टा U, इसको डेल्टा U लिखो भाई, है ना, डेल्टा U इज इक्वल टू C इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी प्लस सी इंटू 0 माइनस V, इसका क्या हो गया, स्क्वायर। एक का 0 हो और दूसरा का V हो, है ना, तो भी चार्ज ट्रांसफर होगा, V से कहाँ, 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, C का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C इंटू V स्क्वायर इंटू 2, तो ये कट जाएगा, तो देख रहे हैं ना क्या आ रहा है, 1/4 CV का स्क्वायर। ऐसा भी कई बार पूछा है ना, परसेंटेज के हिसाब से पूछा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2.11 ये कह रहा है कि एक कैपेसिटर है, उसको आप चार्ज कर रहे हैं एक पोटेंशियल से, और पोटेंशियल जो डिफरेंस, उसका जो पोटेंशियल जो है वो है 2000 वोल्ट है। कितना है भाई, हाँ सॉरी 200। ये क्वेश्चन नंबर 2.11, कैपेसिटर दिया है C1 C2 यानी इक्वल दोनों का कैपेसिटर दिया हुआ है, और एक कैपेसिटर को क्या कर रहा है, वो इसको मान लीजिए चार्ज कर रहा है 200 वोल्ट से। ओके, उसके बाद इसको डिस्कनेक्ट करके फिर इसको क्या करने लगा, चार्ज करने लगा। क्लियर? तो कह रहा है कि कितना एनर्जी लॉस होगा, तो इसमें एक ही को चार्ज कर रहा है, दूसरा का पोटेंशियल क्या है, 0 है, यानी V1 इज इक्वल टू है 200 वोल्ट और V2 कितना है, 0 है,
और C1 C2 ये दिया हुआ है। तो आपको पता है कि लॉस ऑफ एनर्जी जो होती है 1/2 होती है C1 और C2 डिवाइडेड बटे C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 इसका स्क्वायर। आप V1 माइनस V2 लिखो चाहे V2 माइनस V1 लिखो, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगी क्योंकि ये स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर होगा क्या, डेल्टा U इक्वल टू इसको लिख सकते हैं क्या, C का स्क्वायर डिवाइडेड बटे है ना 2 इंटू 2C इक्वल है, और यहाँ पर लिखेंगे V माइनस 0 इसका स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 1/4 C इंटू V का स्क्वायर। तो ये हो गया क्या, 1/4 हो गया, और C का वैल्यू हो गया 600 इंटू माइनस 12 इंटू 200, तो 200 और फिर 200 है ना। तो ये कितना होगा भाई, इस ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा 4, और यहाँ पर बच जाएगा कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। तो ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल, यानी ये हो जाएगा 6 माइक्रो जूल। ये हो गया आंसर, 6 माइक्रो जूल इसका आंसर होगा। तो 2.11 का ये आंसर है। आज मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।